हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग फ्लावर। आज हम बात करेंगे हर न्यू पेरेंट्स की ज़रूरत के टॉपिक के बारे में कि हम बच्चे का सिर गोल कैसे करें और अगर करें तो कब तक हम गोल कर सकते हैं। यानी एक पेरेंट्स के हाथ में कब तक है कि वो अपने बच्चे का सिर गोल कर सकता है। और अगर बच्चे का सिर गोल पहले से ही है तो हम ऐसा क्या करें कि वो फ्लैट हो ही ना, गोल ही बना रहे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चे का सिर जो है फ्लैट होता है वो होता क्यों है। जन्म के टाइम चाहे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में हो या फिर सिजेरियन में हो यानी सी सेक्शन में हो, तो मोस्टली टाइम क्या होता है, बच्चे का जो सिर है वो गोल नहीं होता है, वो फ्लैट होता है यानी चपटा होता है या फिर लंबा हो जाता है। इसके अलावा भी अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में मदर को वैक्यूम यूज़ किया गया है तो फिर सिर गोल नहीं होता है। इसके अलावा भी अगर मदर ट्विंस या ट्रिपल बेबी कैरी कर रही है तब भी ये होता है। और भी प्री मैच्योर बेबी में भी बच्चा का जो सिर है वो गोल नहीं होता है मोस्टली टाइम। और भी न्यूबॉर्न बेबीज़ शुरू के महीने में बहुत टाइम वो सोए रहते हैं, तो एक ही साइड होके सोने से सिर का जो स्कल है वो बहुत सॉफ्ट होता है न्यूबॉर्न बेबीज़ का। तो इस वजह से क्या होता है, वो सिर फ्लैट हो जाता है या फिर जिस साइड होके वो ज़्यादा टाइम सोते हैं उस साइड पे प्रेशर पड़ के सिर का जो स्कल है वो वहाँ से फ्लैट हो जाता है यानी चिपटा हो जाता है। अब हम जानते हैं कि एक पेरेंट्स बच्चे का सिर का शेप कब तक दे सकता है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि बच्चे का सिर का स्कल जो है बर्न के टाइम बहुत सॉफ्ट होता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका सिर का बोन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अगर हम समय पे ध्यान ना दें तो कई केस में क्या होता है, 3-4 साल के बाद बच्चे का सिर का बोन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बच्चे का सिर कई केस में फ्लैट रह जाते हैं। तो अगर हम शुरू से ही बच्चे का ध्यान दें, बच्चे का सिर 6-7 महीने के अंदर ही गोल हो जाता है। पर हाँ, डरने की बात नहीं है। अगर आपका बच्चा 1-1.5 साल का हो गया है और अभी भी उसका सिर चिपटा है या फ्लैट है, अभी भी अगर आप ध्यान दो तो वो नॉर्मल गोल में आ सकता है। अब हम जानते हैं कि आज ये पेरेंट्स हम बच्चे का केयर कैसे लें कि बच्चे का सिर गोल हो सके। सबसे पहले जब मदर फीड देती है बच्चे को तो उनको एक साइड लेटा के फीड ना दे, उससे एक साइड पे प्रेशर पड़ती है और बच्चे का सिर का शेप जो है वो फ्लैट हो जाता है वहाँ से। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बैठ के ही गोदी में लेके बच्चे को ऐसे आप फीड दे। और ध्यान रहे एक साइड से फीड ना दे, दोनों साइड से फीड दे। ये हेल्दी फीड माना जाता है और उससे बच्चे का सिर का शेप भी गोल होने में मदद मिलती है। पर लेट के फीड देने से क्या होता है, अगर आप लेफ्ट में दे रहे हो तो फिर बच्चे का सिर लेफ़्ट साइड से ही प्रेशर पड़ के फ्लैट हो रहा है, राइट में दे रहे हो तो राइट साइड से प्रेशर पड़ के फ्लैट हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपका बच्चा मदर फीड पे नहीं है, फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, तब भी जब बच्चा सो रहा है मदर को ध्यान रखनी चाहिए कि वो ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में एक ही साइड को सिर करके ना सोए। इससे क्या होगा, सिर का एक ही हिस्से में प्रेशर पड़ के उसी के ओर सिर फ्लैट हो जाएगा। यानी अगर बच्चा राइट में सो रहा है तो राइट का सिर पे प्रेशर पड़ के राइट सिर फ्लैट हो जाएगा, या फिर लेफ़्ट में पड़ रहा है तो फिर लेफ़्ट साइड से प्रेशर पड़ेगी। तो इस बात का मदर को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर बच्चा 30 मिनट्स बच्चा लेफ़्ट में होके सोया है तो फिर अगला 30 मिनट्स उसको राइट में ही सुलाए। इससे बच्चे को सिर को गोल होने में हेल्प मिलेगी। दूसरा है, बच्चा पैदा होने के बाद शुरू में ही आप मस्टर्ड सीड्स का पिलो यूज कीजिए। इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। फिर भी मैं बताना चाहूँगी, शुरू के दिनों में ही बच्चे को मस्टर्ड सीड्स का पिलो यूज कीजिए।
ये बहुत ही अच्छा है, एक बेस्ट हेड शेपर माना जाता है। ये बच्चे का सिर पे प्रेशर भी नहीं देता है, क्योंकि बच्चे का सिर अगर थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, राइट लेफ्ट थोड़ा थोड़ा भी मूव कर रहा है, तो मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दाना जो होते हैं वो बच्चे का सिर का अकॉर्डिंगली वो मूव करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का सिर पे प्रेशर नहीं पड़ता है। ये बहुत आसान है, ये चाहे आप घर में भी बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक सॉफ्ट सी कॉटन की कपड़ा ले लीजिए, उसको पिल्लो के शेप में सिलवा दीजिए, उसमें मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दाना को भर दीजिए और बच्चे का सिर के नीचे यूज कीजिए। पर ध्यान रखिएगा कि पिल्लो कवर को आप रेगुलरली धोते रहें और उसको बीच बीच में धूप में सुखाएं, पिल्लो विथ पिल्लो कवर। उससे क्या होगा, बच्चे को यहाँ पे दाना और एलर्जी होने का चांस नहीं रहेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा हेड शेपर है। आप चाहे तो इसको मार्केट से भी ले सकते हैं, ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। पर बेस्ट रहेगा अगर आप घर में इसको बना सकते हो तो बना दीजिए, क्योंकि खुद के नज़रों के सामने रहेगा कि आप जान पाओगे कि कैसा मतलब मस्टर्ड सीड्स आप यूज़ कर रहे हैं, ख़राब तो नहीं है, दाना सही तो है, ये सब आप देख सकते हो। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप घर में ही बना लीजिए। फिर भी अगर आप नहीं बना सकते हो तो मार्केट में अवेलेबल है, आप मार्केट से ले लीजिए। इसके अलावा आप रोज़ बच्चे को बॉडी मसाज देते ही हैं, तो बॉडी मसाज के साथ साथ आप हेड मसाज भी कीजिए। इससे भी हेल्प मिलेगी बच्चे का सिर गोल होने में। इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, पर हल्का हाथों में ऑयल के साथ ऐसे 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 आप मसाज दीजिए। उससे क्या होएगा, बच्चे का एक शेप बना रहेगा। अब जानते हैं कि बच्चा 1 साल का हो गया है और अभी भी उसका सिर का शेप फ्लैट है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है, 1 साल के बाद बच्चा खुद ही अपना हेड का शेप दे देता है। क्योंकि वो सोने का टाइम क्या करता है, एक पोजीशन में नहीं सोता है, वो ऐसे 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 सिर को करता रहता है, कभी लेफ्ट सोता है कभी राइट सोता है, तो उससे वो उसका सिर का जो पोजीशन है वो मूव होते हैं, मतलब किसी एक साइड पे प्रेशर नहीं पड़ता है। अगर वो फ्लैट है भी तभी भी वो गोल हो जाते हैं। फिर भी एज ए पेरेंट्स आप ध्यान रखिए कि बच्चा एक ही साइड होके ज़्यादा देर ना सोए, उसका साइड चेंज करवाते रहिए। ये करके भी आप मदद कर सकते हो बच्चे का सिर गोल होने में। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो कि बच्चे का फ्लैट हेड होने का प्रिवेंशन क्या है और सिर गोल कैसे रखा जाए। आई होप इस वीडियो से आपका बच्चे को हेल्प मिलेगी और आपका बच्चे का सिर गोल होएगा। और प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जान पहचान वालों को भी हेल्प मिले जिनका स्पेशली छोटा बच्चा है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।